एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बाय दीबा। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्या, सब फाइलम वर्टिब्रेटा की एक और नई क्लास जो कि है रेप्टिलिया। ठीक है, क्या है रेप्टिलिया। जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्लास एम्फीबिया पढ़ा था, कौन कौन से एनिमल उसके अंदर आते थे, कौन कौन सी उनमें कैरेक्टरिस्टिक होती थी, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर दिया था। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं एक और नई क्लास के साथ और देखेंगे इनमें कौन कौन से नए टाइप के एनिमल आते हैं। ठीक है, तो देखो रेप्टिलिया, रेप्टिलिया से नाम से ये आपको समझ में आ रहा है, रेप्ट का मतलब होता है टू क्रॉल, यानी इनको ये टू क्रॉल, ये क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स होते हैं, ऐसे वर्टिब्रेट्स, ऐसे एनिमल जो क्रॉलिंग करते हैं उनको हम लोग कहते हैं रेप्टिलिया। ठीक है, सबसे पहले आप इनको बधाई दे दो। क्यों बधाई दोगे? क्योंकि क्या किया इन्होंने इतना अच्छा काम। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ नहीं किया है, बट इनको बधाई देने की वजह ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं। कौन से? फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। ठीक है, इस वजह से इनको हम लोग को बधाई देनी चाहिए। यानी कि अभी तक हमने एम्फीबियंस को देखा था कि वो टेरेस्ट्रियल भी थे और लैंड पर भी थे, और वो पानी में भी जाते थे। और क्यों जाते थे? अपने अंडों को ले करने के लिए जाते थे, यानी एग को ले करने के लिए जाते थे। और क्यों करते थे? क्योंकि उनको खतरा था कि कहीं उनके एग बहुत ज़्यादा जो लैंड पर हीट होती है, यानी सनलाइट होती है, उसके कारण उनके अंडे कहीं सूख ना जाए। बेसिकली रिप्रोडक्शन के लिए वो वाटर पर डिपेंड थे। लेकिन जब हम बात करेंगे क्लास रेप्टिलिया की, तो रेप्टिलिया कंप्लीटली लैंड पर आ गए थे। एज सच उनको पानी में जाने की जरूरत नहीं थी। ये थे फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। नाउ क्लियर? अब आप बोलोगे मैम एम्फीबियंस को डर था कहीं एग उनके सूख ना जाए, तो इसलिए वो वाटर में जाते थे अपने एग को ले करने के लिए। तो क्या यहाँ पे रेप्टिलिया को डर नहीं है, इनके अंडे नहीं सूखेंगे? तो एक्चुअली में इसका आंसर है नो, रेप्टिलिया को कोई भी डर नहीं है, बिकॉज ये होते बहुत स्मार्ट। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एग के साथ साथ उसके ऊपर एक कवरिंग भी प्रोड्यूस करी। वो कवरिंग क्या थी? वो एक हार्ड शेल, जैसे कि ये मैं बनाऊं, ये है इनका एग। ठीक है, तो इसके एग के ऊपर एक ये कवरिंग, ठीक है, ये हार्ड शेल होती है, ये प्रिवेंट करती है इसको किसी, जैसे ये लैंड पे अगर ले करेंगे तो ये इसको प्रोटेक्ट करेगी। जो लैंड पे हीट होती है और सनलाइट, जो सनलाइट होती है, हीट होती है, उससे डैमेज होने के लिए, बचाने के लिए ये एक हार्ड शेल इन्होंने रिप्रोड्यूस किया। इसलिए इनको अब पानी में जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बात क्लियर? अब जब वो लैंड पर, अब देखो जब ये जो है रेप्टिलिया लैंड पर आएंगे तो हमारी तरह तो चलकर नहीं आएंगे, कैट वॉक चलते हुए चले आए। ठीक है, वो कैसे आएंगे? क्रॉल करके आएंगे। इसलिए इनका नाम पड़ा रेप्टिलिया, क्योंकि रेप्ट का मतलब क्या है? रेप्ट का मतलब है टू क्रॉल। ठीक, अब जब ये लैंड पर आएंगे तो इनको एब्रेशन से, क्योंकि लैंड काफ़ी रफ होती है, तो किसी भी तरह का एब्रेशन से, प्लस लैंड पर जो हीट होती है सनलाइट की वजह से, उससे भी खुद को प्रोटेक्ट करना है। तो ऑब्वियस सी बात है इनकी बॉडी के पास कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जो इनके एब्रेशन प्लस हीट से जो प्रोटेक्ट करेंगे। तो उससे बचाने के लिए इनके पास क्या होता है? तो इनके पास होती है एपिडर्मल स्केल्स। इनके पास होती है एपिडर्मल स्केल्स। ठीक है, नॉर्मली हम लोग ने जब जो है पाइसेस पढ़ा था तो उसमें स्केल्स कैसे बनाए थे? ऐसे फिश थी, ठीक है, इस तरीके से स्केल्स थे। तो रेप्टिलिया में भी मिलती जुलती स्केल्स होती है। ठीक है, जो एम्फीबियंस की बॉडी पार्ट है उसको देखो डिवाइड कैसे करा गया था। जब एम्फीबियंस हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें जो है हेड एंड ट्रंक में डिवाइड किया गया था, बट उसमें कोई भी नेक नहीं थी। बट अगर हम रेप्टिलिया की बात करेंगे तो देखो इनको हेड नेक में तो है ही, ट्रंक एंड टेल में भी इनको डिवाइड करा गया है। ठीक है, अब नेक में इनकी बॉडी जो होती है कवर्ड होती है बाय ड्राई वाटर प्रूफ स्किन। अब ये बॉडी इनकी बाहर है एब्रेशन से बचने के लिए, तो ये एक तो पहली बात तो कवर है वाटर प्रूफ स्किन से। ठीक है, दूसरी चीज एब्रेशन से बचने के लिए, एब्रेशन प्लस हीट जो होती है लैंड पे, उससे बचने के लिए क्या होता है? इनके पास होती है एपिडर्मल स्केल्स। हमने जब एम्फीबिया पढ़ा था तो उसमें भी स्केल्स थी, बट इसमें भी मिलती जुलती स्केल्स है, बट दैट इज एपिडर्मल स्केल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? लिम्स आर टेट्रापॉड्स। इनके लिम्स जो होते हैं वो टेट्रापॉड्स होते हैं। जैसे आपने लिजर्ड देखी होगी, सपोज लिजर्ड इस तरीके से बनी होती है। ठीक है, फिर ये उसकी टेल होती है, फिर ये उसके एक इस तरीके से दो आगे के दो हाथ दो पैर, ठीक है, इस तरीके से बने हुए हैं, यानी ये दो आगे के लिम्ब एंड दो ये पीछे के लिम्ब। तो इस तरीके से 4 हो गए।
तो इसलिए इनको लिम्स इनके कैसे हैं, टेट्रापॉड्स है। एंड पेंटाडेक्टाइल, पेंटाडेक्टाइल इससे पहले भी मैंने बताया था कि पेंटाडेक्टाइल क्या होते हैं, जैसे कि इस तरीके से बने होंगे, ठीक है, ये हो गया पेंटाडेक्टाइल। बट हमने जो है जब एम्फीबियन पढ़ा था तो उसमें वेब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा था, ये आपस में इस तरीके से जुड़ा हुआ था, ठीक है। बट जब हम इसमें बात करेंगे तो इसमें विद क्लॉड डिजिट, विद क्लॉड में क्या होता है, इसमें आगे ऐसे नेल्स टाइप के स्ट्रक्चर निकले होंगे, ठीक है। तो इसको कहते हैं, ये एक तरह का स्ट्रक्चर होता है नेल्स लाइक, ठीक है, जो कि डिजिट के बाहर आते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं क्लॉड, ठीक है। और इसमें एक्सेप्शनल भी है। अब आप इस टेक्स्ट को देखो ना, इनके पास आपको जो है लिम्स नजर आएंगे और ना ही आपको इनके पेंटाडेक्टाइल विद क्लॉड डिजिट नजर आएगी, ना ही टेट्रापॉड्स नजर आएंगे, ठीक है। तो इसमें यानी कोई भी लिम्स नहीं होता है, ये लिम्बलेस होते हैं, ठीक है। और कुछ लिजर्ड भी ऐसी होती हैं, ठीक है। अब इसमें टिम्पैनन इज स्मॉल, इसमें टिम्पैनन स्मॉल होता है। जब हमने एम्फीबिया पढ़ा था तो उनके पास मिडिल ईयर तो था, लेकिन इंटरनल ईयर भी था, लेकिन उनके पास एक्सटर्नल ईयर यानी ईयर पिन्ना एब्सेंट था और स्किन में प्रेजेंट था, ठीक है। हम कह सकते हैं टिम्पैनन ईयर ड्रम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टिम्पैनन बहुत छोटा है, स्मॉल है। एक और पॉइंट है, टीथ आर प्रेजेंट, कुछ जैसे कि एक्सेप्ट टॉर्टोइजेस एंड टर्टल, टर्टल और टॉर्टोइजेस में छोड़कर बाकी सब में जितने भी रेप्टिलिया होते हैं उनमें टीथ प्रेजेंट होते हैं और इनमें रिस्पिरेशन थ्रू लंग्स। अब ये जब पानी में जा नहीं रहे हैं तो इनको क्या जरूरत है, गिल्स की। अब इनका लंग से ही काम चलेगा तो रिस्पिरेशन इनमें लंग से होगा, इसमें गिल्स एब्सेंट हो जाएगी। हार्ट देखो, इसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा, 2 ऑरिकल होगा, 1 वेंट्रिकल होगा, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे क्रोकोडाइल, यहाँ पे क्रोकोडाइल को मैंने दिखा दिया, क्रोकोडाइल के पास 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा, जिसमें से 2 ऑरिकल होगा एंड 2 वेंट्रिकल होगा, ठीक है। ये एक्सेप्शन है। और जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं वो ओविपेरस होते हैं, यानी एग को ले करते हैं, क्योंकि उनके पास होती है हार्ड शेल, वो ड्राई नहीं होगी, वो सूखेगी नहीं सनलाइट से या गर्मी से, तो क्योंकि उनके पास होती है हार्ड शेल तो वो एग को ले करते हैं, ठीक है। और कुछ जो होते हैं इसमें एक्सेप्शन भी होते हैं, वो विविपेरस भी होते हैं, क्योंकि वो अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें से कुछ लिजर्ड एंड स्नैक्स उनके एग्जाम्पल है, ठीक है। एक्सेप्शन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं, कुछ इसके एग्जाम्पल है उसको पढ़ लेते हैं। एक और चीज है इसमें, कोल्ड ब्लडेड होते हैं एंड टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक होते हैं। देखो कोल्ड ब्लडेड में मैंने क्या बताया था, ये एक तरह की सर्वाइवल टेक्निक है, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक का मतलब क्या है, आप कहोगे मैम आपने तो बताया था ये कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक नहीं है। तो देखो इनको जरूरत नहीं है पानी में जाने की, कि एग ले करने के लिए इनको जरूरत है रिप्रोड्यूस करने के लिए, ये अपने शौकियन किसी वजह से जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको एक्वेटिक भी कह सकते हैं। तो जिसमें देखो ये क्रोकोडाइल है, ये रहता है लैंड पे बट कभी कभी पानी में भी जाता है, तो इस तरीके से इसको टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक भी कहते हैं। अब एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल है, आप इसको इस पे स्क्रीन पे देख लो, फिर आप इसको लाइव भी देख लोगे तो आराम से आप बता सकते हो ये रेप्टिलिया। देखो ये हाउस वॉल लिजर्ड है, देखो आपको दिख रहे हैं इसके आगे के लिम्ब पे कैसे नेल्स बने हुए हैं, क्लॉड टाइप का, ठीक है। चेलोनिया, ये आपका एक टर्टवाइज का एग्जाम्पल, क्रोकोडाइल है। कैमिलियन, कैमिलियन की दुम कैसी होती है, ऐसी होती है, इसी वजह से ये जो है पेड़ों पे अच्छी ग्रिप बना देते हैं और लटके रहते हैं। ये है गैविलेइस, ठीक है। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल है। अब इसमें क्या करना है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए एक क्विक रिकैप देख लेते हैं, किसका, क्लास ऑफ वर्टिब्रेटर रेप्टिलिया का, जो कि 3rd क्लास है आपके वर्टिब्रेट्स का, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, ये इनका रेप्टिलिया का मतलब, रेप्ट का मतलब होता है क्रॉल, ऐसे जो है एनिमल जो क्रॉल करते हैं, ये क्रीपिंग वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनको कहते हैं, ठीक है। इनकी बॉडी डिवाइड होती है हेड में, नेक में, ट्रंक में एंड टेल में। बॉडी इनकी कवर्ड होती है वाटर प्रूफ स्किन से। अब ये लैंड पर आए हैं तो लैंड कितनी खुरदुरी होती है, तो उनके ऑपरेशन और जो उस पर हीट है तो उससे बचने के लिए क्या होता है, इनके पास होती है एपिडर्मल स्केल्स और इनमें लिम्स होते हैं टेट्रापॉड्स एंड पेंटाडेक्टाइल, किसके साथ, क्लॉड डिजिट के साथ। इनमें नेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि डिजिट के बाहर आते हुए नजर आते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं क्लॉड डिजिट, ठीक है। इनमें टिम्पैनम जो होती है वो बहुत स्मॉल होती है
और इसके जो टीथ होते हैं, इसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट टॉर्टोइज एंड टर्टल्स के। रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है? लंग्स के थ्रू होता है, क्योंकि अब ये टेरेस्ट्रियल है। अब इनमें क्या है, गिल्स एब्सेंट होगी और हार्ट इनका 3 चैम्बर्ड होता है, जिसमें 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल होते हैं। बट क्रोकोडाइल की अगर बात करें, ये एक्सेप्शन है, इसमें 4 चैम्बर्ड होता है। कभी भी एग्जाम में ये नीट के एग्जाम में आ सकता है कि क्रोकोडाइल के कितने चैम्बर्ड हार्ट है। ये क्लास ऑफ वर्टिब्रेट का एग्जाम्पल है एंड इसके कितने चैम्बर्ड हार्ट है। तो बच्चों को लगेगा क्लास ऑफ वर्टिब्रेट मीन लाइक 3 चैम्बर्ड, नो, बट क्रोकोडाइल इज एक्सेप्शन। सो 4 चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें क्या होता है 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। मोस्ट रेप्टाइल्स जो होते हैं ओविपेरस होते हैं, यानी वो अंडे देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो विविपेरस होते हैं, जो कि अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि लिजर्ड, कुछ लिजर्ड्स एंड कुछ स्नेक्स, ठीक। फिर क्या है आपका, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक भी हो जाते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये सर्वाइवल टेक्निक होती है इनकी, अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर इन्वायरमेंट, ये अपनी बॉडी को एडजस्ट करते रहते हैं, ठीक है। ये इसके जो है कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी के, ये आपको मैंने बता दिया। क्रोकोडाइल, कैमलियन, हाउस वॉल लिजर्ड एंड चेलोनिया गैविलालिस, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी।